आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण या अक्षर। जिसको आप वर्ण कर रहे हैं उसको ये बुक में कहा जा रहा है अक्षर। लेकिन जब नागपुरी का वर्ण आपको हम पढ़ाए थे तो हम बताए थे आपको कि वर्ण अलग होता है, अक्षर अलग होता है। ठीक है, वर्ण अलग हो जाएगा और अक्षर अलग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, समय आएगा हम बता देंगे कैसे अलग होगा। देखिएगा, वर्ण की परिभाषा, वर्ण का परिभाषा में लिखता है भाषा सार्थक समूह का, सार्थक शब्दों का समूह है। भाषा जो है वो सार्थक शब्दों का क्या है, समूह है। सार्थक मतलब क्या, ल ल ल प प प प हा हम बोले क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन सार्थक, सार्थक शब्द मतलब क्या हुआ, रा म, ये क्या हुआ, एक सार्थक शब्द हुआ। ठीक है, सार्थक का अर्थ होता है अर्थ संकेतित। सार्थक का अर्थ क्या होता है, अर्थ संकेतित, जो किसी अर्थ की ओर संकेत करता है। भाषा की अनंत इकाई, अनंत इकाइयाँ वाक्य कहलाती है। भाषा की अनंत इकाइयाँ क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जो जो लिखा हुआ है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बुक जो है यहाँ पर हम क्राउन पब्लिकेशन का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको दृष्टि आईएएस जो होता है ना, दृष्टि आईएएस जो दिल्ली से चलता है, उसका भी मटेरियल आपको देंगे। मटेरियल करने का मतलब बताएंगे, जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ होगा, या फिर लुसेंट का जो होगा वो भी बताएंगे, शिवांगन का भी जो है वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि जो बुक है बुक का ही बताएंगे। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में ही जज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगा पूरा। और जो गलत होगा उसको भी सुधारा जाएगा हर पेज में। आप भाषा पढ़े उसमें गलत था, लिपि पढ़े उसमें गलत था, दोनों सुधार हुआ, ये भी सुधार होगा। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। भाषा का जो छोटा से छोटा ध्वनि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा ना हो सके। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। वर्ण उसको कहते हैं जिसका आप खंड नहीं कर सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। इसलिए ये क्षरणशील नहीं है। इसलिए क्या है, क्षरणशील नहीं है। देखिए ना, अक्षर एक बार बोल के देखिए ना, अ, अक्षर और र। अक्षर आप बोल रहे हैं ना, मतलब जिसका कोई क्षर ना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर। और बुक में लिखा हुआ है कि दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, सेम कहते हैं। लेकिन एक बात आपको हम बताते हैं, दिमाग थोड़ा अपना यूज कीजिएगा। अक्षर अलग होता है बाबू, और आपका वर्ण जो होता है ना वो पूरी तरह से अलग होता है। देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको हम काट के दिखाते हैं। जैसे एग्जाम जब देने जाइएगा ना तो आपको देगा, लिखेगा एग्जाम में राजा, क्या लिखेगा, राजा। पूछेगा राजा में कितने अक्षर हैं, तो आप सीधे बोलेगा र और ज, कै गो हुआ अक्षर, दो गो। लेकिन आपको पूछेगा वर्ण कितना है, तो आप क्या बोलेगा, र में हलंत लगेगा प्लस अ लगेगा, तब होगा ना र। अ के जगह में अब क्या लगेगा, आ लगेगा, क्या कि रा है। उसके बाद फिर लिखेगा ज में हलंत, फिर लगाइएगा आ। तो कै गो हुआ वर्ण, र अ ज अ हुआ कै गो, तो 4 गो। तो भैया याद रखिए, बुक वाला तो लिख दिया, लेकिन एग्जाम वाला, एग्जाम में जब जाइएगा और लिखेगा तो एग्जाम वाला आपको नंबर नहीं देगा। आप गलत पढ़ते हैं। आपको बोलेंगे आम, कै गो अक्षर है, 2 गो, आ म। लेकिन अगर वर्ण के विन्यास से देखा जाए तो अ को तोड़िएगा, अ को जब तोड़िएगा तो लिखिएगा अ, लिखेगा। आकार है, आकार है तो और एगो अ, तब ना आ हुआ। और उसके बाद म पे हलंत, फिर अ, तब ना होगा भैया। नहीं तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका, गलत। तो अक्षर हुआ आम में 2 गो, लेकिन वर्ण विचार हुआ कै गो, 4 गो। ध्यान लगाइएगा, ये सब चीज़ कहाँ पढ़ते हैं तो याद रखिएगा। हम लोग सीटेट जेटेट के लिए जब पढ़ते हैं ना तो उस समय इसका पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमको एक टीचर बनना है तो प्रॉपर वे में हमारा पढ़ाई होना चाहिए। आगे बोला जा रहा है, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इसलिए अक्षर क्या है, क्षरणशील नहीं है। आगे, हिंदी में कुल 52 वर्ण है। हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण। अब 52 वर्ण के बारे में आप जानते होंगे, क ख ग घ अ आ ई। तो देखिए, अगर इसको मिलाइएगा ना, जैसे हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण, ठीक है। लेकिन अगर उच्चारण के दृष्टि से देखिएगा, किसके दृष्टि से, एक मिनट पेन उठा लेते हैं, किसके दृष्टि से देखिएगा, उच्चारण के दृष्टि से देखिएगा, तो आपको टोटल मिलेगा 45 वर्ण। कितना मिलेगा, उच्चारण के दृष्टि से 45 वर्ण हो जाता है, जिसमें जो होता है 10 क्या हो जाता है, स्वर, और 35 क्या हो जाता है, व्यंजन। ये उच्चारण के दृष्टि से बता रहे हैं आपको।
एग्जाम में आपको पूछेगा उच्चारण की दृष्टि से कितना, तो आपको बताना होगा 10 गो स्वर होगा और 35 गो क्या हो जाएगा, व्यंजन। लेकिन जब पूछा जाएगा भैया तो 52 कहाँ से आया, तो 52 जो है वो लेखन के दृष्टि से है। किसके दृष्टि से है, लेखन के दृष्टि से है, जिसमें क्या होता है 52 कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा 35 गो व्यंजन, 35 गो का व्यंजन, 13 गो का स्वर, 13 गो क्या हुआ स्वर, और 4 गो क्या हुआ संयुक्त व्यंजन। क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन। लगाना साइंस टाइप का। अभी फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिए आसानी से, सुनिएगा। हम बोले 52 गो वर्ण होता है, आप बोले हाँ, लेकिन अगर उसको खंड किया जाए तो उच्चारण के दृष्टि से हम क्या बोले, आपको एकदम ढकर के बोले हैं, उच्चारण का दृष्टि से देखेगा बाबू तो कितना हो जाएगा 45 को। तो आप बोले कैसे, तो हम आपको बताएं 10 गो बोलो स्वर, 35 गो बोलो व्यंजन, 10 गो स्वर और 35 गो का व्यंजन, जोड़िएगा क्या हो जाएगा 45। लेकिन वही लेखन के दृष्टि से, मतलब लिखने के लिए जब यूज करते हैं तब होता है कितना वर्ण, 52 गो। कै गो होता है 52 गो। 52 गो कैसा, तो 13 गो स्वर, कै गो स्वर 13 गो स्वर, कितना स्वर 13 गो स्वर, 35 गो का व्यंजन और 4 गो क्या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब बताए हैं आपको, नागपुरी व्याकरण पढ़े होंगे तो ईमानदारी से। अब ऐसा थोड़े कि वर्ण पढ़िएगा तो ये पढ़ाएंगे, नागपुरी का भी वर्ण तो वैसे ही ना चला था। संयुक्त व्यंजन मतलब क्या, अक्ष, तर, ज्ञ, क्या था आपका ज्ञ, और क्या था स्र, 4 गो है ना संयुक्त व्यंजन। इसको मिला के अगर जब देखा जाए तब बनता है कै गो 52 गो। कै गो बनता है 52। आगे बढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसको जब देखिएगा ना, इसको जब आप देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सारा कुछ है, 2 को छोड़कर अंग और अह को छोड़कर, अंग और अह को छोड़कर, जब अंग अह को तो फिर कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए आपको जगह बता दिया जाएगा, नीचे है उसके लिए जगह। आप समझिएगा स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं, ये तो स्वर हो गया। अब स्पर्श व्यंजन में कौन होता है, तो जो किसी ना किसी को स्पर्श करता है, कभी जीभ छू लेता है, कभी ओंठ छू जाता है आपस में, कभी तालू छू जाता है, कभी मूर्धा छू जाता है, इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे क वर्ग कंठ से, च वर्ग, जो च वर्ग है उसको आप पढ़े होंगे च वर्ग तालू से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से, प वर्ग ओंठ से, इसीलिए इसको कहा गया स्पर्श व्यंजन। अगर जैसे मान लीजिए लिख के आपको कुछ दे दे और बोले कि बताइए ध क्या है, ऑप्शन में दे व्यंजन, आपको दे स्पर्श व्यंजन, फिर लिखे दोनों, फिर लिखे एगो चौथा ऑप्शन कोई नहीं, तब क्या बोलेगा, दोनों व्यंजन भी है साथ ही साथ क्या है स्पर्श व्यंजन भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आएंगे आप अंत अस्त में। किसमें आएंगे आप, अंत अस्त में। तो अंत अस्त मतलब क्या होता है, जो अंदर से, अंत मतलब क्या होता है अंदर, अंदर, अस्त मतलब क्या होता है स्थित, जो अंदर में स्थित है वहां से जो ध्वनि निकलता है उसको अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। जैसे समझिएगा, बोल के देखिए, जैसे एक बार बताते हैं, चलिए एक बार इसी को तोड़ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे तोड़िए आप क ख ग घ को, बोलिए तो क, बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। कहीं पर जीभ और दांत कुछ खेला, एक बार बोल के देखिए क ख ग घ अंग, केवल कंठ से हो रहा है। इसीलिए कौन सा वर्ग है, जो क निकलता है ना वो हमारा कौन सा वर्ग हो जाता है बाबू, कंठ, कंठ वर्ग का। किसका हो जाता है, कंठ वर्ग का। ठीक है, उसके बाद बोलिए च, बोलिए तो च, बोलिए छ, ज, झ, इया। देखिए कहां से बोले हैं, तो टोटल का टोटल तालू से बोले। बोल के देखिए च, छ, ज, झ, इया। आपका जीभ देखिए तालू में जा रहा है। जब हम लोग बारिश में भीग के आते हैं और जब ठंडा लगने लगता है तो मम्मी बोलती है कि ऐसा है आज तुमको ठंडा लग जाएगा, रात को सोते समय तुमको तारू में तेल लगा देंगे। तारू क्या बोलते, तारू में तेल लगाए थे वो बाबू रात के। तारू मतलब का, अब मुंह में हाथ घुसाती है, नहीं, हम लोग का माथा में लगाते हो, तालू तक जाता है, उसी को तारू और तालू बोलते हैं। तारू में तेल लगा देंगे, लास्ट में देखते होंगे पूरा रगड़ने के बाद इतना तेल डाल के और मुड़ी में चुपड़ चुपड़ करके छोड़ देते, जैसे बच्चा को करते थे। तारू में तेल, वही वाला तालू है। उसके बाद जाइएगा आप ट वर्ग में, ट,
ठ ड ढ। देखिए जीभ कहाँ खेल रहा था, बोल के देखिए, ट ठ ड ढ न, आ रहा है ना, अन्न आ रहा है ना। देखिए मूर्धा में गया, कहाँ गया, मूर्धा में। उसके बाद है आपका त थ द ध न, देखिए दांत में गया, कहाँ गया, त थ द ध न, बोल के देखिए ना, त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न, जा रहा है ना दांत में। उसके बाद है प वर्ग, प फ ब भ म, ओठ नहीं रहेगा तो बोल भी नहीं पाइएगा, बोल के देखिए, बोलिए प फ ब भ म, बोलिए तो, हा, गूंगा हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। जो आदमी बोखा हो जाता है ना, मतलब जिसका दांत नहीं रहता, वो लोग प वर्ग बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। काहे तो जीभ अपने पहले पहले पट्टा जाता है, समझे, पहले पहले टच जाएगा उसका जीभ, समझ में आया। प वर्ग आपसे बोला ही नहीं जाएगा। चलिए आगे चल कर हम कहानी भी बताएंगे, अभी थोड़ा सा इधर हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अब अंत अस्त एक कहानी सुनिए। हमारा जो व्याकरण है, अब बहुत बच्चों को लगता होगा बहुत हल्का है, ठीक है हल्का होगा, आप पढ़े होंगे तब, अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत भारी है, पूरा वैज्ञानिकता है इसमें। एक आपको सुनाते हैं, दो मंत्र आपको सुनाते हैं, ऐसे वर्ण में जब नागपुरी का पढ़ाए थे तब भी इस चीज को हम बताए थे। जैसे आप बोले, जटा टवी गलह जलह प्रवाह पावि तस्थले गले व लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका, डमट 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 निरार डरमयम, है ना, आगे नहीं बढ़ते, इतने पे रोक देते हैं। और एक मंत्र है जो शंकर भगवान को रिझाने के लिए है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुंग व्यापकम वेदम स्वरूपम। अब दोनों में से बताइए रावण कौन लिखा होगा, पहला वाला दूसरा वाला। पहला वाला नाम से ही पता लगा, डमट 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 निरार वर डरमयम, लग रहा है कि मारपीट हो जाएगा, अब ये छुरा निकल गया, बस घोषणा बाकी है। और एक दो देखिए राम भगवान जो लिख रहे पूरा प्लेन है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेदम स्वरूपम। दोनों पूजा कर रहे हैं अपने घर में, रावण पूजा कर रहा है लंका में, और राम भगवान पूजा कर रहे हैं शंकर भगवान का रामेश्वरम में, कि शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, युद्ध करने का क्षमता दीजिए, हम अपना पत्नी को ले जाएं। और रावण बैठ के कर रहा है कि सीता को हमको देना नहीं है, अहंकार का बात आ गया है। कारण समझे, हमारे पास शब्दों का कमी नहीं है, हम लोग पूजा अनेकों रूप में कर लेते, क्यों, हमारा विज्ञान, हमारा व्याकरण जो है पूरा का पूरा विज्ञान है। हर तरह का भाषा मिलेगा, हर तरह का भाषा नहीं मिलेगा, हर तरह का शब्द मिलेगा, आप बोलिए इसको, हर तरह का हमको शब्द मिलेगा पूजा करने के लिए। आप जिस रूप में पूजा करना चाहते हैं, जिस रूप में खाना चाहते हैं, उस रूप में आप इसको कर सकते हैं। एक कहानी सुनाते हैं, एक आपको व्यक्ति नहीं थे, एक आपको महर्षि थे, उनका नाम था दंडी, वो लेखक स्वभाव के व्यक्ति थे। दंडी जो है एक पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक का नाम था, आपको हमेशा एग्जाम में आते रहता है, एक पुस्तक का नाम 10 कुमार चरितम किसने लिखा। क्या बोले, 10 कुमार चरितम किसने लिखा, आंसर हो जाता है दंडी। कौन लिखे थे, दंडी। इसमें 10 राजाओं का उल्लेख है, 10 राजाओं नहीं, 10 गो राजकुमार का इसमें उल्लेख दिया गया है, कि 10 जो राजकुमार होते हैं, है ना, 10 गो जो राजकुमार होता है, वो लोग क्या होता है, कहीं जंगल में गया होता है। तो आपको सब कहानी में पता होगा, बड़का भाई लोग को कम प्यार मिला, छोटा भाई लोग को ज्यादा मिलता है। तो उसी प्रकार से जो छोटा भाई होता है उसका नाम होता है विश्रुत। क्या नाम होता है, विश्रुत। वो भी शिकार खेलने जंगल में गया होता है। उसी समय जो बड़े भाई लोग रहते हैं, प्लान बनाते, बोलते छोटा भाई को मार देना है। और जब छोटा भाई के ऊपर तीर चलाया जाता है तो उसका ओंठ कट जाता है, उसका गला में नहीं लगता है, उसका ओंठ में लगता है। अब उसका एगो ओंठ कट के गिर गया। अब कहानी भी लिखा गया, खत्म हो गया कहानी, कुछ संवाद होगा, खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप किताब लिख लिए और बोल दीजिएगा किताब को छाप दीजिए, तो बिना गलती चेक किए नहीं छापा जाएगा। जैसे आजकल का गलती, आपको हर बुक में गलती मिलता है, नागपुरी व्याकरण में तो पूरा करेक्शन करके हम धर दिए, इसमें भी करेक्शन आपको करते हुए जाएंगे हम, इसमें भी गलती है। भाषा पढ़ाए, करेक्शन हुआ, पढ़ाया था ना, लिपि पढ़ाया कल शाम को, उसमें करेक्शन हुआ, इसमें भी गलती मिलेगा, इसको भी करेक्शन करेंगे। तो उस समय ऋषि मुनि बैठते थे। अब बोले कि राजकुमार जो विश्रुत है उसका ओंठ तो कट गया है, जब ओंठ कट गया है तो प वर्ग का उच्चारण नहीं होना चाहिए। प वर्ग का उच्चारण होगा, अगर किसी का ओंठ कट जाए तो बाबू प फ ब भ म जो है ना, इस शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं कभी भी वहां पर। तो याद रखिए, कोई हालत में आप उसका प्रयोग या फिर प वर्ग का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। अगर किए तो वहीं पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है जब उसको बोलना होगा क्या,
पानी, क्या बोलना होगा जब उसको पानी, तो पानी नहीं बोल के वो क्या बोलेगा, जल, क्या बोलेगा, जल। नहीं तो फिर अगर पानी बोला होगा वहीं पर कहीं पर तो उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब बोलना होगा पवन तब उसको पवन नहीं बोलना होगा, क्या बोल ही नहीं पाएगा वो, उसको क्या बोलना होगा, हवा। मतलब हम समझा रहे हैं, कहने का मतलब हमारे जब उसको बोलना होगा सूर्य, सूर्य तो बोल पाएगा, लेकिन एक बात बताते हैं, आप पढ़ते हैं ना अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना, तो पर्यायवाची शब्द क्यों पढ़ते हैं, इसी कारण से पढ़ते हैं कि हमारा जो विज्ञान है वो काफी बड़ा है। अब वो लोग बोला डंडी को चेक किया जाए, तो डंडी को कैसे चेक करेगा बाबू, वो लोग दिमाग लगाया कि देखा कि प वर्ग का उपयोगी जनाब किए हैं कि नहीं, देखा कि जो बंदर है, क्या वो बंदर को बंदर लिखे, तो बंदर को लिखे थे मरकट, क्या लिखे थे, मरकट। कहां से मरकट लिखाएगा बाबू, प वर्ग में ब भी आता है, ब से बंदर और म से मरकट, तो मरकट भी नहीं लिख सकते हैं और बंदर भी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं, तब वहां पर उच्चारण किए हरि, क्या लिखे, हरि। बंदर का एक नाम क्या है, हरि है। जब उनको लिखना था महान, क्या लिखना था, महान, तो महान को बड़ा भी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं विशाल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विशाल लिख सकते हैं। जब उनको लिखना होगा बल, तो बल आता है ना प वर्ग में, आता है ना, तो बल भी नहीं लिख सकते हैं, बल के जगह में क्या लिखना होगा आपको, ऊर्जा, ताकत, जान, क्षमता, शक्ति, ओज, दम, सामर्थ्य, ऐसे लिखना होगा। अगर प वर्ग का लिखना है तो आप प्रिय भी नहीं लिख सकते हैं, काहे, प्रिय बोले तिलिय हो जाएगा, पिलिय हो जाएगा, तिलिय हो जाएगा, लेकिन प का उच्चारण नहीं होगा। ना प्रेमी लिख सकते हैं, ना प्यारा लिख सकते हैं, ना प्रेम लिख सकते हैं, ना प्राणधन लिख सकते हैं, ना प्राणाधार लिख सकते हैं, तो क्या कहिएगा अपना जनी को, हृदय सम्राज्ञी, क्या कहिएगा, हृदय सम्राज्ञी। लेकिन याद कीजिए प वर्ग में म भी आता है तो हृदय सम्राज्ञी भी नहीं बोल पाइएगा, कितना विडंबना हो गया। तब उनको बोलना होगा क्या, समन, समन बोलिएगा तो फिर आ जाएगा, आप तब उसको बुलवाइए का दिलबर, का बुलवाइए, दिलबर। एक बात बता रहे कि हम लोग का जो व्याख्या है, शब्दों का जो भंडार है बहुत बड़ा है, यही चीज आपको बता रहे हैं। तो कहने का मतलब जब चेक किया गया ना, तो दंडी का बुक में एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं था। मतलब जब भी राजकुमार बोल रहा था, ना प का उच्चारण था, ना ब का, ना भ का, ना म का, कोई चीज का उच्चारण नहीं था, कोई शब्दों का उच्चारण वहां पर था ही नहीं। और उसके बाद उनका बुक जो है वहीं पर प्रूव्ड हुआ। अब प्रूव्ड होने के बाद आज के डेट में हम लोग क्वेश्चन बैंक में पढ़ते हैं या क्वेश्चन आंसर में पढ़ते हैं कि 10 कुमार चरितम की रचना किसने की, तो हमारा जवाब क्या होता है, दंडी। किसने की थी, दंडे ने। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन मतलब होता है जो अंदर में स्थित है ना, उससे निकलता है। जैसे बोलिए या, बोलिए तो जोर से बोलो, या, रा, ला, वा। लग रहा है ना भीतरे से आ रहा है, कंठ से भी नहीं आ रहा। क ख ग बोलिए, गला पे जोर पड़ेगा, बोलिए ना क ख ग, बोलिए ना, आ रहा है ना गला पे। लेकिन या रा ला बोलिए, या रा ला वा, कहां से आ रहा है, भीतर से। काहे, यार, कहने का मतलब क्या, यार, यारी कहां से होता है, भीतर से। दोस्ती कहां से होता है, भीतर से। और दूसरा क्या है, लव, लव, LOVE, लव, ये भी कहां से होता है, भीतर से। और दोनों का दोनों हम लोग को कहां भेजता है, भीतरे। समझ में आ रहा है ना, दोनों का दोनों भी भेजने का काम करता है, भीतरे भेजने का काम। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ट्रिक बता रहे थे आपको। अंत अस्त व्यंजन है, भीतरे मत जाइए। आगे है बाबू उष्म व्यंजन। क्या है, उष्म मीन्स क्या होता है, गर्मी, उष्मा, उष्ण कटिबंधीय, सुने है ना। उष्म व्यंजन मतलब क्या हुआ, गर्मी, गरम। अब देखिए, बोलिए तो, हाथ को रखिए मुंह के सामने में, हाथ को रखिए मुंह के सामने रखिए। अब बोले स, श, स, ह, रखो। तुमको स्पेशल न्योता भेजे हम, हाथ को रखो। कोई जिंदगी में नहीं पढ़ाएगा, जिंदगी में, समझी। हाथ को रखिए मुंह के पास, बोलिए स, श, श। गर्मी आ रहा है, आ रहा है। हाँ बोलिए तो, अब क बोलिए, वह भी क बोलिए तो, क गर्मी आया। च, ट, प, ल आया, र नहीं आएगा। लेकिन जब कीजिएगा, तालब्य श बोलिए, तालब्य श बोलिए, मूर्धन सा, धन सा, ह। किसमें गर्मी ज्यादा था, ह में। सबसे ज्यादा गर्मी किसमें है,
हाँ में, और जब सांप जब फुफकारता है तो करता है, गर्मी छोड़ता है, मतलब विष भी छोड़ता है, गर्मी उष्मा, है ना, जो भी है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, जो आपको गर्म हवा प्रदान करे उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे जब शीशा में जब लग जाता है का ठंडा वाला नहीं बोलते हैं, कुछ लग जाता है तो उसको हम लोग फूंक के साफ करते हैं ना, उष्मा देते हैं। काहे, तो आप खुद में एक स्टोव है, जब मन करेगा भाप छोड़ सकते हैं, शीशा साफ करने के लिए करते हैं, उसके बाद साफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब, संयुक्त मतलब क्या होता है, मिलाकर, योग करके उसको संयुक्त बोलते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में कौन आता है, अक्षर। जब आप इंग्लिश में लिखने जाइएगा ना, तो जब हम लोग पढ़ते थे बाहर में, तो पापा हम लोग को लिखवाते क्षत्रिय, तो क्षत्रिय शुरू करते CH से, तो छत्री हो जाएगा। तो अक्षर का शुरुआत कैसे होता था, KSH, 3 गो अक्षर मिला कि नहीं, क स ह मिला, तो हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में मिला के आपको पता है। तरह तो क्या लिखेगा, TR लिखेगा, और ज्ञ लिखेगा तो GY, तब ना ज्ञ होगा। और फिर उसके बाद लिखेगा क्या, सरह, SH, सॉरी इसको मिटाते हैं। जैसे श्री लिखते हैं आप, कैसे लिखते हैं, SH, अरे क्या लिख रहे, SHRI, तो सरा का क्या हो गया, SHR आया ना, और आई लगा तब क्या हो गया, श्री। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे चलते हैं। उसके बाद द्विगुण है, कौन, अड़ ढड़, कौन है, अड़ और ढड़, क्या है, अड़ और ढड़, कोई दिक्कत नहीं ना। अयोगवा है, कौन, अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग। अनुसार मतलब अंग, और विसर्ग मतलब आ ई अंग करते हैं ना, वही वाला है। ठीक है, तो हर चीज का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में आप पूछेगा, सर क्या है, संयुक्त है, अड़ क्या है, द्विगुण है, फ क्या है, प वर्ग का स्पर्श व्यंजन है, पेटकाटा स का है, उष्म व्यंजन है। तालव्य श तालु से निकलता है, मूर्धन श मूर्धा से निकलता है, धन स बोलते हैं, लेकिन वह क्या चीज, दंत स है, नहीं बोलते तालु सा, तालब सा बोल देते हैं ना, तालब हम लोग शॉर्ट मारते, तालव्य होता है। और मूर्धन सा बोलते हैं, मूर्धन नहीं होता, मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा। और बोलते हैं धन सा, धन नहीं होता, दंत होता है, क्या होता है, दंत सा, मतलब जो दांत से निकलता है उसके बाद है ह। क्लियर। तो इस प्रकार से कितना हो गया भैया हमारा, 52 वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। कोई दिक्कत समझने में, कोई कष्ट नहीं। लेकिन जानते हैं, एक बात आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ ये तो ठीक है, लेकिन जो विदेशी से भी कुछ शब्द आए हुए हैं ना, उसका भी प्रयोग हम लोग लेखन में करते हैं। ऐसे इसका कम यूज हो गया, लेकिन पहले उसका यूज जमदार था। जैसे लिखते थे, अ के नीचे में एगो बिंदु लगाते थे, देखिएगा। जैसे गजल जब लिखिएगा ना, गजल, तो ज के नीचे एक बिंदु लगता है, उसको बोलते हैं नोफ्ता। क्या बोलते हैं, नोफ्ता। वो आया है अरब और फारस के तरफ से, अरबी फारसी लिपि के अंतर्गत। अरबी फारसी लिपि कल पढ़ाएं तो बताएं आपको। अरबी फारसी लिपि का अब थोड़ा सा कम हो गया है, उसको जब पढ़ना है ना, जैसे नीचे अगर नहीं लगाए गजल, तो आप क्या बोलेगा, गजल गाइए। अगर नीचे लगा दिए नोफ्ता, तो उसको बोलते थे गजल गाइए। क्या बोले, गजल गाइए, गजल खिंचाता था। ये अरबी और फारसी लैंग्वेज का देन है। तो ऐसे में बहुत सारे शब्द थे जिनको आप आगत में रख सकते हैं, जो विदेशी शब्द, मतलब विदेशी वर्ण जो हमारे यहाँ आए हुए थे, उसमें कौन कौन है आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम अगर डीप हुआ तो ये आपको पूछ सकता है, और डीप नहीं हुआ, डीप फ्राई नहीं हुआ तो नहीं पूछेगा। अ क ख ग ज फ, इतने का यूज होता था। खरगोश, समझ रहे हैं, खरगोश। गजल बताए ना, गजल मतलब चेगड़ा के बोलना है आपको, चेगड़ा के बोलना है। अखबार, समझ में आ रहा है ना, आपको एकदम चगड़ाते हुए जाना। तो इतने शब्द का प्रयोग होता था अरबी फारसी का। कौन कौन, अ क ख ग ज फ, इतने का यूज होता। कै गो, 2 4 6 गो का यूज होता था। आगत में, आगत वर्ण में है। ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको हम दे रहे हैं, बुक में नहीं मिलेगा, खोजते रहो। जोन प्रकाशन का खोजना है खोज लो, जल्दी नहीं मिलेगा। दूसरा और आगत है हमारे पास, क्या आगत है, अंग्रेजी का आगत है। अंग्रेजी मतलब क्या, रोमन का हमारे पास आगत है। देखिएगा उसमें कौन आगत है, आ पर चांद,
आ पर क्या लगता था? चांद। चंद्र बिंदु नहीं बोले, बिंदु लगाइएगा तब होगा, और जब बिंदु नहीं लगाएगा तो केवल चंद्र होगा। आ पर लगता था। अब कौन कौन शब्द इससे बनता है सो देखिएगा। इसको आप अर्धचंद्रकार कह सकते, बिनु बिंदु वाला। जैसे आपको लिखना है क्या? ऑफिस। अंग्रेजी शब्द है कि नहीं? ऑफिस है, लिखाता है बिना बिंदु वाला। कॉफी, क्या लिखना है आपको? कॉफी। उसके बाद लिखिएगा शॉल, क्या लिखते हैं? शॉल। आप लिखिएगा लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज में बिंदु लगता है, होता है ना? इसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? होता है। कॉलेज, डॉक्टर, बॉल, पॉश, मॉल। अब मॉल ऑफ रांची अभी बनले है, मॉल बोलते हैं ना, ये सब चीज है, ये आगत है। तो 7 गो तुम्हारा आगत वर्ण है, जिसमें कौन कौन है तो हम बताएं आपको फिर से एक बार। अ, क, ख, ग, ज, फ और आ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। जो बुक में रहेगा वो तो मिलेगा, उसके एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। सारा कंटेंट हम लेके आए हैं, तब आपको हम पढ़ाने बैठे। चलिए आगे बढ़े। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। स्वरतंत्र नाम है, स्वतंत्र स्वर, ठीक है। इसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। इनका उच्चारण बिना किसी भी वर्ण के सहायता से होता है। कहने का मतलब अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। दिखा ना? इसको हम लोग बोलते हैं स्वर। और स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर की संख्या कितनी बताई गई है आपको? 11। लेकिन अगर परंपरागत ढंग से माना जाए तो ये है 13। कितने हैं? 13। अंग जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा ना। पूछेगा अगर आप इसको देख रहे हैं, वर्ण जो देख रहे हैं, वर्ण जो देख रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो आप वर्ण नहीं, स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा 11। लेकिन उच्चारण के दृष्टि से देखा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से कितना हो जाएगा? यहां पर लिखा हुआ है नहीं, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिल रहा है। तो आप व्याकरण को इतना हल्का मत समझिए, जितना हल्का आप समझ रहे हैं। एग्जाम क्रॉस लगने का पूरा संभावना है। बिहाने गड़बड़ तो 2 पेपर आपका चेक नहीं होगा, ना 2 होगा ना 3 होगा। सचिवालय भूल जाइए, है ना, उसके बाद सचिवालय आपका गया। ठीक है, तो याद रखिएगा परंपरागत रूप के दृष्टि से देखिएगा तो कै गो है? 13। और उच्चारण के दृष्टि से देखा जाए ना तो आपको एक बात बताते हैं, री का प्रयोग नहीं होता है। उच्चारण के दृष्टि से देखिएगा, सुनिएगा, मेरा बात को ध्यान दीजिएगा। परंपरागत दृष्टि से ये है कितना? 13। अगर उच्चारण के दृष्टि से देखिएगा, उच्चारण के दृष्टि से तो ये है 10। कितने हैं? 10। री का प्रयोग नहीं होता है। री का प्रयोग उसी शब्द में होता है जो संस्कृत से उठ के हूबहू पहुंचे, जैसे ऋषि। अगर देवनागरी जब आपको नागपुरी पढ़ाया तो समझ आते ऋषि। ऋषि जो शब्द है, री लगाओ, जहां री लगा समझिए संस्कृत का शब्द है, वो तत्सम है। तत्सम तद्भव इसके बाद पढ़ना है, यही चैप्टर के बाद पढ़ना है, उसमें प्रयोग होता है। तो परंपरागत दृष्टि से 13, उच्चारण की दृष्टि से कितना? 10 गो। काहे? तो री को छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा हम लोग में ये आता है कि जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो बच्चा का जन्म होने के बाद बोलते हैं, आप पूछते हैं कि सबसे पहले का बोल लो छुआ, माँ बोल लो कि बाप, तो बोलते हैं नहीं नहीं माँ बोला था। नहीं, बच्चा कभी भी माँ नहीं बोलता। सबसे पहले का शुरू करता है मालूम है? सबसे पहले बोलता है क्या बोलता है? आ, ई, उ। ऐसे करता है बच्चा, तब रोना चालू होता है, तब जाता है। री जल्दी उच्चारण नहीं कर पाता है। ठीक है, आपको हंसी आ रहा होगा, कहे कि हम पढ़ा वैसे रहे, बता वैसे रहे, आप ऐसा कभी पढ़े भी नहीं होंगे, बता दे रहे हैं। ऐसे होता है, ओ उच्चारित करता है सबसे पहले स्वर। वर्ण का उच्चारण बच्चा कभी नहीं कर सकता है। काहे? वर्ण 2 चीज से बनता है। जैसे हम लिखेंगे रा, र, तो भी बनेगा किससे? र जोड़ अ में, सॉरी, र में हलंत जोड़ अ, तब बनेगा र। वो कहियो नहीं बोल सकता है माँ और बाप। सबसे पहले अ, आ, ई, उ। तब बच्चा के साथ आप भी करने लगते, सुनाने समय सूझ जा बेटा, करके उसको सुलाते हैं, करते हैं ना? हाँ, बच्चा के साथ बच्चा बनना पड़ता है। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के हो, स्वर्ण वर्ण कहे जाते हैं। स्वर्ण वर्णों की संख्या हिंदी में 11 है। अ, ई, उ, री को हर्ष स्वर कहते हैं। किसको किसको? अ, ई, उ और री को क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। इसको हम ट्रिक दे रहे हैं आपको, अ, यू, र। क्या बोले? अयूर। इंग्लिश में लिखिएगा
AYUR, अयूर। अयूर मतलब क्या हुआ? ह्रस्व स्वर। नहीं समझे? अ से ए से अ, वाई से ई, यू से उ और री से र से री। तो याद रखिएगा ह्रस्व स्वर आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ह्रस्व स्वर किनको कहते हैं? तो इन्हीं को कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। ये जो ह्रस्व स्वर है ना बाबू, इसको एक मात्रिक भी बोला जाता है और मूल स्वर भी बोला जाता है। मूल स्वर क्यों बोलते हैं? यही अ ई उ री से ही बाकी शब्द का निर्माण होगा, बाकी वर्ण का निर्माण होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूल स्वर। कोई दिक्कत समझने में? कोई कष्ट नहीं ना। आगे है आ, क्या लिखा हुआ है? आ ई उ को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। देखिए ना, बोलिए ना, इसको मूल स्वर या फिर छोटा स्वर क्यों बोला गया? देखिए ह्रस्व मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं मैथ में कि एक राम ने एक मशीन खरीदा 5 लाख में, 10 साल के बाद उसका मूल्य ह्रास हुआ। डिप्रिसिएशन, ह्रास मतलब कम, हर्ष मतलब क्या? कम। ह्रास, हर्ष, ह्रास है ना, ह्रस्व जो बोल रहे हैं ना, उसका मतलब भी क्या होता है? हर्ष नहीं, ह्रस्व, उसका मतलब भी क्या होता है? कम। जैसे अ बोलिए, अ बोलिए ना, अ ई उ री। जोर लग रहा है कहीं पर? नहीं। अब दीर्घ स्वर में बोलिए, आ बोलिए, ई उ लग रहा है ना, लग रहा है ना जोर। इसीलिए इसको दीर्घ बोला गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते थे ना, लंबा लंबा, इसीलिए बोला गया। ए ओ औ, जैसे हम लोग होता है ना छोटी ई और एगो होता है बड़ी ई, छोटी उ बड़ी उ, तो इसको मिला के हम लोग क्या बोलते थे ना? छोटका बड़का, छोटका बड़का है तो जो ओ है ना वो भी क्या है? छोटा है। और औ है ना वो क्या है? बड़का है। बिल्कुल गलत, दोनों का दोनों बड़का है। ओ भी बड़का है और औ भी बड़का है। समझे? ओ भी बड़ा होता है और औ भी क्या होता है? बड़ा होता है। ए भी बड़ा होता है, ए भी क्या होता है? बड़ा होता है। ए बोलिए ना, एक बार बोल के देखिए ना, ए लंबा गया कि नहीं गया? अब बोलिए ए, और लंबा गया ना, तो दोनों का दोनों बड़का है ना? दोनों का दोनों बड़का है, इसीलिए उसको संयुक्त व्यंजन में रखा जाता है, संयुक्त स्वर में रखा जाता है। सॉरी, व्यंजन बोलते गलती से, संयुक्त स्वर में। जैसे बोलिए ओ औ, बड़ा है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। छोटा मत बोल दीजिएगा, छोटा ए बड़ा ए नहीं होता है। वो खुद में ए, खुद में बड़का बाप है वो, और उससे भी बड़का ऐ है। ठीक है? क्लियर? समझे? कोई दिक्कत आप समझने में? नहीं ना। आगे चलिए। और जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, उनको क्या क्या कहा जाता है? तो देख लीजिए, उनको मिश्रा जी भी कहा जाता है, मिश्रित विकृत स्वर भी बोला जाता है, और संध्य अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्य अक्षर। क्या कहते हैं? संध्य अक्षर। जब संध्य अक्षर को देखिएगा इंग्लिश में तो क्या लिखते हैं उसको? डिप्थॉनन। क्या लिखते हैं? डिप्थॉनन लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाइएगा तो आगे आपका लिखा हुआ है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। क्या लिखा हुआ है? हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण। जब उसका वर्गीकरण करने जाइएगा तो वो क्या क्या होगा? सो देखिए, सबसे पहले पढ़ना है आपको उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ना है आपको? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब जन्म के आधार पर। तो सबसे पहला जो उत्पत्ति के आधार पर आएगा भाइयों बहनों, वो कौन आएगा? मूल स्वर। कौन आएगा? मूल स्वर। तो भैया मूल स्वर अभी ना पढ़े, अयूर पढ़े थे ना, वही होगा। अ ई उ री, अयूर, उसी को मूल स्वर बोलते हैं। अभी ना पढ़े जी? मूल स्वर बोले, या फिर उसी को क्या बोले थे? एक मात्रिक बोले, उसी को क्या बोले थे? ह्रस्व स्वर बोले। उसके बाद जो दूसरा आएगा ना भैया एग्जाम में, वही आएगा, याद रखिएगा, बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। उसको हम लोग बोलते हैं संधि स्वर। क्या बोलते हैं? संधि स्वर। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे दो घर का आदमी मिलता है तो दो घर का आदमी को कौन लोग मिलता है? दो गो समधी मिल के जोड़ता है। दो गो आदमी मिलता है उसको समधी बोलते हैं। संधि शब्द से ही समधी का निर्माण हुआ है। संधि शब्द से ही समधी शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे आपको बनाना है आ बनाना है तो का करना होगा? दो गो अ को जोड़िएगा तब बनेगा आ। जैसे आम बनाने समय पता है ना, दो गो अ जोड़ेंगे। जब बड़ी ई बनाना है तो दो गो ई, बड़का ऊ बनाना है तो दो गो ऊ। जब ए बनाना है, ए अपने बड़का है, आए उससे बड़का, याद रखिएगा, तब किसको मिलाया जाएगा? अ और ई को। इसको आप टिक कर लीजिएगा, चौथा नंबर एग्जाम में पक्का आएगा। चौथा नंबर। ए को बनाने में सबको गड़बड़ाता है, दो गो ई जोड़ देता है, याद रखिएगा, अ और ई को जोड़ाएंगे
तब बनेगा ए। और जब ए बनाना होगा भैया तब क्या करना होगा, अ और ए को मिलाकर बनाएंगे। इसको भी याद रखिएगा। 4 और 5 नंबर बहुत भारी है, एग्जाम में आता है तो बनता नहीं है। इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान लगा के रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा। इसके बाद जब 5 नंबर के बाद आप 6ठे नंबर में जाइएगा तो ओ को तोड़ने का विधि बताया हुआ है। इसमें देखिएगा कैसे टूटा हुआ है, अ जोड़ उ तब क्या बनेगा ओ, और अ जोड़ ओ तब क्या बनेगा औ। तो याद रखिएगा 4 5 6 7, इसको आप एकदम पूरा कंठस्थ करके जाइएगा, एग्जाम में आ जाएगा। तो देखन में छोटा न लगे और घाव करे गंभीर, देखन में छोटा न लागे घाव करे गंभीर, इस सब चीज से आपको बचना है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन? हरस्व, हरस्व मीन्स छोटा, दीर्घ, दीर्घ मीन्स क्या बड़ा, संयुक्त मीन्स जोड़ा जोड़ी, और प्लुत मीन्स लंबा, प्लुत मीन्स जो लंबा खींचा हुआ हो उच्चारण में उसको कहा जाता है। जैसे हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगते हैं। तो कम समय वाला कौन है रे भैया, तखने से तो पढ़ रहा है रे बाबू, अयूर। कौन है? अयूर। पढ़े थे ना? अरे बाबू कै बार बताएं, ट्रिक तो बता दिए। अयूर। दीर्घ में कौन आएगा? तो संयुक्त, जिसको नहीं बोले थे, संयुक्त नहीं, जिसका उच्चारण में आपको जो ज्यादा समय लग रहा था, दीर्घ, जिसको द्विमात्रिक बोले थे। कौन कौन? आ, ई और उ, शुरू में पढ़े हैं। इसको दीर्घ मात्रिक बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। उसके बाद संयुक्त किसको बोलते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। इसी को हम लोग क्या बोले थे? दीर्घ, संयुक्त दीर्घ स्वर, या फिर इसी को बोला गया संयुक्त स्वर। इसी को बोला जाता है क्या? मिश्र स्वर। क्या बोला जाता है इसको? मिश्र स्वर भी बोला जाता है। और इसी को बोला जाता है संध्य अक्षर। क्या बोला जाता है? संध्य अक्षर, जिसको बोलते हैं दिप्थॉन। क्या बोलते हैं? दिप्थॉन। कोई दिक्कत? आगे है बाबू आपका अ और ई को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? ए। अब ये ना पढ़े थे आप, अ और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अय। अ और उ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ। अ और ओ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? औ। पढ़े थे ना? वही तो है, फिर टूटा उसी में, संयुक्त में टूटा ना। उसके बाद है पुलुत स्वर। क्या है आपका? पुलुत स्वर। भाग गया रे छोटू। उसके बाद क्या है? पुलुत स्वर। पुलुत स्वर में क्या होता है ना भैया, उसको आप समझिए, कोई भारी चीज नहीं है। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में कैसा समय लगता है? तिगुना। ओम के उच्चारण में या किसी चीज को दूर से बुलाने में इसका प्रयोग होता है, या फिर नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। बोलेगा नाटक के संवादों में कौन सा स्वर का प्रयोग होता है? आया हुआ इसीलिए बोल रहे हैं, बुक में नहीं मिलाएगा आपको लिखा हुआ, बुक में आपका लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पुलुत स्वर के बारे में आपको बता रहे हैं, लिखेगा यहां पर नाटक में किस स्वर का प्रयोग होता है, तो पुलुत स्वर का। जैसे बुलाते राम, आवाज दिए ना नाटक में, तो याद रखिएगा उसमें, या फिर किसी को पुकारने में, तो नाटक करके आया हुआ था। पुलुत स्वर मतलब जिसको लंबा खींचे, जैसे ओम ओम सुनो, अरे बोल रहे हैं ना, ओए बोले ना, ये है पुलुत। का है? पुलुत। कोई दिक्कत समझने में नहीं। उसके बाद जाएंगे जाति के आधार में, तो जाति के आधार में 2 गो जात होता है। एक होता है सवर्ण मतलब ब्राह्मण राजपूत, और एक होता है असवर्ण जो ब्राह्मण राजपूत नहीं होते। जाति के आधार पर बोले तो यहाँ पर भी होता है सवर्ण और असवर्ण। जैसे में जाइएगा सवर्ण, ये एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं, एक ही स्थान से जो निकलेगा उसका जात एक के होगा। जैसे देखिए ना, कहां से निकला? निकल रहा है ना, घेचा से निकल रहा है ना जी। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये हो जाएगा जाति के आधार पर। उसके बाद जैसे ई उ ओ औ एक ही जगह से निकल रहा है, देखिए ना, ई उ एक ही जगह से निकल रहा है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे सजातीय। और जो अलग जगह से निकलेगा उसको भी जातीय। जैसे ई अलग अलग जगह से हुआ ना, निकला ना, अलग अलग जगह से निकला कि नहीं निकला? हो गया जाति के आधार पर। अब हुआ भैया जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 जगह से निकलता है। कहां कहां से? सुनिए, आगा, बीच वाला और पीछे, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र से कौन कौन निकलता है? तो देखिए इमली खाते हैं ना, तो इमली जब आप देखते हैं तो जीभ को करते हैं, जीभ को हिलाता है, जीभ में पानी आने लगता आता है ना, जीभ में पानी आगा में आता है। याद रखिएगा, ई
ए आया हुआ है एग्जाम में, टिक मार लीजिए। कॉपी किताब जो भी होगा, पीडीएफ जो होगा, मोबाइल होगा तो एक एक ईटा मारो, सब ठीक हो जाएगा वहां पर। हाँ, क्या आएगा? नहीं नहीं, नहीं, ई ए आए कहां से निकलता है? जीभ से। और जीभ में कहां से? अग्गा से। अब बीच से कहां निकलता है? तो बोल के देखिए, निकल रहा है ना। तो जीभ के मध्य से कौन चीज निकलेगा बाबू? तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा आपका? क्या निकलेगा? और पश्च से का निकलेगा? आ। देखिए पीछे से आ रहा है, बोली तो वाह क्या स्वर है। ऊ, ऊ, ओ, औ, पीछे से निकल रहा है ना। तो याद रखिए, जीभ का आगे से तेतर वाला निकलेगा। तेतर वाला मतलब ई ए टेह टाय टाय करत हो। एमाय देख लियो तेतर के तो एकदम जीभ तो हमारा टाय टाय करे लागल। सुने सुने है ना, टाय टाय करने लगता है, मतलब मुंह में पानी आना, जीभ में पानी आना आगे। और मध्य से क्या निकलेगा? और इसके बाद जितना बचल खुचल सब पीछे से, ई ए और अ को छोड़ के जितना है सब पीछे से, पीछे से नहीं है। देखिए ना, आ उ ओ आओ, आ रहा है ना। इसके बाद है हवा में, हवा के मुख से नाक निकल, मुंह एवं नाक से निकलने के आधार पर, मुख और नाक से जो हवा निकलता है उसके आधार पर, सीतर के आधार पर नहीं है। हाँ ध्यान देना, इसके आधार पर निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब होता है जिसमें हवा केवल मुंह से निकलती है। जिसमें हवा कहां से निकलती है? केवल और केवल मुंह से निकलती है। जैसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बोल के देखिए, मुंह से निकलेगा आ, ई उ ए ओ औ। अनुनासिक जिसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती। अंग, बोलिए तो अंग, अंग। नाक उक साफ करके रखिए ना तुम लोग। हाँ, तो एक ढेबरा जमा हो जाएगा, एक कटोरा हो जाएगा। वैसा नहीं बोलना है। इंग, इंग है, ई के बीच में बिंदु है, नहीं दिख रहा होगा आपको, बिंदु है। उंग, उंग, एंग, एंग, अंग, ओंग। ग पढ़ते हैं उसको, जैसे अंग लिखते हैं ना, अंग, उसको अंग पढ़ते हैं हम लोग। अ बिंदु और आधा ग, तब होता है अंग। वही पढ़ते हैं, अंग, इंग, उंग, उंग, एंग, एंग, ओंग, ओंग, ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसका प्रयोग जल्दी कौन लोग करता है? चाइना लोग, पापा करता है ना, केवल नाक से बोलता है। वो लोग भी इसका प्रयोग नहीं करता है, केवल नाक से प्रयोग है। चाइना लैंग्वेज ही नाक से होता है। बोल के देखिए ना, एम पापा पीसा ऐसे करके बोलता है, कभी भी बोलेगा नाक से। और किए होंगे आप देखिएगा अरबी लोग को, जो अरबी होते हैं ना, उर्दू जो बोलते हैं, उर्दू ने अरबी जो बोलते हैं, अरबिक लैंग्वेज जो यूज करते हैं, केवल गर्दन का प्रयोग है, केवल गला का, नाक का प्रयोग नहीं है। बोल के देखिए ना, सुने होंगे आप हबीबी उठ मचाला बोलेगा, सब कुछ उसका गला से है, चाइना वाला का नाक से। इंग्लिश लोग का पढ़िए, रोमन ABCDEFGHIJKLMNOP आई लव यू टू, खत्म, कुछो नहीं है रे। कहां से निकला, कब निकला, काहे निकला, पते नहीं चला। लेकिन हमारा देखिए प्रॉपर बताया हुआ है कि कहां से कौन निकलेगा, कितना बड़ा विज्ञान है। उसके बाद हमको क्या कहा गया? असभ्य। ये लोग सभ्यता से विहीन लोग थे। हम लोग सभ्यता से विहीन है कि तो ही ने कहा, एक बार पहले झांक लो अपने अंदर में। हमारे पास ग्रामर है, आज से नहीं, आदि काल से, जब अंग्रेज नहीं आए तो उससे पहले से ही ग्रामर है हमारे पास। दंडी का जो कहानी सुना है, आज का दंडी का कहानी है, अरे भैया गुप्त और मौर्य काल का कहानी है, जब अंग्रेज लोग जन्मों नहीं लिया होगा, जब वो लोग एगो भाला धर के और नीचे पतई पहन के हु हा झींगा ला ला कर रहा होगा, उस समय का कहानी है, समझ लीजिए। और हम ही को असभ्य कहा गया, अनसिविलाइज्ड। अब बताइए सिविलाइज्ड कौन था? सिविलाइज्ड हम लोग हैं, वो लोग नहीं था। बात समझे? और उसी को सिखाते सिखाते अच्छा हुआ, लोग सेव को एप्पल बोलने लगा है, चप्पल को स्लीपर बोलने लगा है, तौलिया को टावल बोलने लगा है। समझ में आया? आज के डेट में ये हो गया। चलिए, तो और हमारे यहां से देखिए सब जगह से निकलता है। नाक से देखिए, अभी बताया ना, अंग, इंग, ओंग, एंग, पोंग, खिया, सब निकला। कंठ से देखिए कका कका अंगा। मूर्धा को देखिएगा तब अलग निकल रहा है, मूर्धा से देखिएगा तो आपको टठ डठ अन।
वर्ग पूरा च छ छ छ यहाँ तालू से निकला। दांत गिजड़ के भी हम लोग बोलते हैं तथा तो तथा न। ओठ से भी बोलते हैं प प म। कहानी सुना दिए जी आपको। भीतर से जाइएगा तो यर लावा वा आ रहा है ना, यर लावा आ रहा है। अगर गर्मी देखिएगा तो स ह। इतना कौन विभक्ति, कौन व्याकरण है, इतना कोई नहीं है। हम लोग प्रकांड हैं व्याकरण के मामले में, समझ लीजिए। हमारा विज्ञान काफी बड़ा है। सब चीज, सब अंग से बोले, नाक से बोले, ओठ से बोले, जीभ से बोले, तालू से बोले, घेचा से बोले, भीतरे से भी बोले आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और भीतरे से बोल देते हैं कभी कभी, और भीतरे चल जाते हैं उसके बाद। तो बचना है उसी से। ओठ के आधार पर, ओठ के आधार मतलब का, ओठ खुलेगा और बंद होगा। मुंह बंद करके तो कुछ नहीं होगा। मुंह बंद करके सिर्फ एक ही आदमी का पूजा होता है, उनका मंत्र पढ़ा जाता है, वह कौन कौन? मुंह बंद करके मतलब ओठ भी नहीं हिलना, बताइए तो, अगर आप जानते होंगे तो। नहीं, सूर्य भगवान का कभी भी मुंह से उच्चारित नहीं होता उनका मंत्र। जैसे आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः, तो भीतर ही बोलना है ओम सूर्याय नमः, वाइब्रेशन पैदा करना। समझ में, वाइब्रेशन पैदा किया जाता है अंदर। ओम मित्राय नमः, ओम खगय नमः, ओम रवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः। लास्ट का मंत्र है मित्रे नमः, मित्र उन्हीं का नाम है, ठीक है, उनका होता है। चलिए इधर आते हैं, वृत्तमुखी। ऐसे में ओठ क्या होता है? गोल। कैसा होता है? गोल। जैसे ऊ ओ ओ बोल रहा है ना, गोल। वृत्त, वृत्त गोल। अवृत्तमुखी जिसमें गोल नहीं होगा, जिसमें क्या होगा? गोल नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी। जैसे क्या होगा भाइयों, भाइयों बहनों, तो इसमें आ जाएगा अ, गोल हुआ, आ, ए, ए औ नहीं, ए आए, है ना, इसमें गोल हुआ नहीं। उसके बाद है जीभ उठने के आधार पर 4 गो भेद है। संवृत्त, विवृत्त, अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत्त। सब याद रखना है, एग्जाम में यही सब आएगा। जीभ उठने के आधार पर काय गो? 4 गो। जीभ उठने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको बताना होगा। उसमें से एक ऑप्शन रहेगा समृद्ध, चाहे विवृत्त, चाहे अर्ध समृद्ध, चाहे अर्ध विवृत्त। जैसे समृद्ध, ऐसे स्वर के उच्चारण में जीभ ऊपर उठती रहती है। ऐसे स्वर के उच्चारण में जीभ क्या होता है? ऊपर उठता है, अलगता है। नहीं बोलते अलगाए दे तो तनिकुन बाबू भार के दौरा के अलगाए दे, तो जीभ भी अलगेगा आपका। अलगे ने नागपुरी समझते हैं ना जी? फ्रांस से नहीं ना आए हैं आप लोग? हाँ ठीक। तब जैसे ई बोल के देखिए, ई जीभ ना डेगले ऊपर जा रहा है, देखिए ना, ई बोल के देखिए ना, ई। अगर मान लीजिए एग्जाम में आएगा ना, तो इसी को, जैसे आपको पूरा याद होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, आपको हम इसीलिए टेक्निक बताते जा रहे हैं कि क्या कीजिएगा वहां पर क्या कीजिए। जैसे बोलेगा ई क्या है? समृद्ध, विवृत्त और समृद्ध और विवृत्त, तब क्या कीजिए? ई बोल के देखिए, ई बोलिए ना। जीभ डेगले ऊपर जा रहा है, आगे वाला, पूरा नहीं, जीभ आगे वाला उठ रहा है ना। विपरीत, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ नीचे रहती है। आ उठ रहा है कहीं नहीं, इसीलिए इसको क्या बोले? अर्ध विपरीत। उसके बाद अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या है देखिए, ऐसे स्वरों में उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर बीच में रहती। कहाँ? बीच में अलगल रहता है, ना नीचे ना ऊपरे, बीच में। कैसे? जैसे बोलिए ए, पकड़ लीजिएगा ना, ए जैसे अर्ध समृद्ध पूछेगा तो जान जाइए बीच में अलगल। ए नहीं, आ रहा है ना बीच में, ओ आ रहा है। उसके बाद क्या है? अर्ध विपरीत। क्या है? अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में क्या होता है? नीचे होते हुए भी आपका जीभ कहाँ रहेगा? बीच में। जैसे बोलिए याद करना होगा, समझे? ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और जोबड़ा के जाना है। आज थोड़ा सा चेंज है कहावत में। और इन सब के देवता, व्याकरण के देवता भगवान शिव है। भगवान शिव को जाइए और बोलिए 1 लोटा जल, मेरे सर बोले हैं सब समस्या का हल। आपको हम जल अर्पण कर रहे हैं, मेरा ग्रामर तंदुरुस्त कर दीजिए। भगवान जरूर मदद करते हैं, अगर सच्चे हृदय से आप मांगते हैं तो। वही मालिक है व्याकरण का। व्याकरण ध्वनि जो देख रहे हैं ना, सरस्वती माता इन लोग को तो प्राइज में दिए हैं कि लो तुमको हम बना दिए, जाओ। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही है, व्याकरण के ज्ञाता वही है। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, 1 लोटा जल सब समस्या का हल। उनको बोलिए कि भैया दे दीजिए कुछ हम लोग को भी, ताकि हम लोग सचिवालय की ओर प्रस्थान कर सके। और कोई नहीं है। मन का मालिक कौन है?
मन के मालिक कौन है आपका? आप हैं? नहीं, मन जो इधर उधर भटकता है ना, उसके मालिक भी भगवान शिव हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है नटराज। क्यों कहा जाता है उसको नटराज? क्या कहा जाता है? नटराज। अब क्यों कहा जाता है? आप यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम कभी आपको सुनाएंगे कि मन का मालिक कैसे। कण का भी मालिक वही है। इसीलिए जब वहाँ पर जब किया जा रहा था, हाइड्रोजन कोलाइडर का जब यूज हो रहा था, जब न्यूट्रॉन को ट्रिगर में भेजा जा रहा था, 27 किलोमीटर का रेडियस में, क्षेत्र में, गोलाकार वृत्त में जब भेजा जा रहा था, तो सबसे पहले किनका पूजा हुआ था? नटराज का। और चोल काल का प्रतिमा गया हुआ था, वैज्ञानिक लोग सबसे पहले उनका पूजा किया, और उसके बाद बोला कि भैया पांचवा कण कौन? तो हिग्स बोसोन कण, जिसको ब्रह्म कण कहते, वो निकल कर आया था। कितना बड़का विद्वान बन जाइएगा, भगवान का गोड़ में गिरना ही पड़ेगा एक बार, है ना। चलिए, अर्धवृत्त बीच में लटकल। अब चलते हैं भैया व्यंजन के तरफ। किसके तरफ? व्यंजन के तरफ। आप सुने हो भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार का व्यंजन भोग में लगाया गया। व्यंजने मतलब होता है अंधाधुन। अंधाधुन मतलब अपना बोलचाल में बोल रहे अंदाजी ढेर सारा, उसको व्यंजन बोलते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किससे होता है? स्वर की सहायता से होता है। स्वर मतलब का अ आ ई, इसके सहयोग से होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि रहती है, अ के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे क ख ग घ अंग। और ये कितने होते हैं? तो भाइयों बहनों 33 को। कै होते हैं? 33 को। 11 तिया 33। इस श्रेणी के व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। मतलब जैसे ये गला है मेरा, ठीक है, तो सबसे पहले घेचा आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? घेचा आएगा। घेचा के बाद क्या आता है? तालु। तालु के बाद क्या आता है? मूर्धा। मूर्धा के बाद क्या आता है? दांत। दांत के बाद क्या आता है? ओंठ। ओंठ के बाद इतना आता है। तो देखिए क्या सीरियल उलो लिखा है। सबसे पहले कंठ, का अंगा। उसके बाद पकड़ा किसको? तालु को। किसको पकड़ा? तालु को। ट चचा चचा इया। उसके बाद पकड़ा किसको? मूर्धा को। मतलब गर्द बनाए भी हैं इसको, जब अरेंज भी किए हैं तो एक क्रम में अरेंज किया हुआ है, नीचे से बाहर की ओर, भीतर से बाहर की ओर निकाला गया है। लास्ट में ऊंट आ रहा है ना आगे। इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। काहे? तो किसी न किसी को स्पर्श करके आते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श जो व्यंजन है, इनके कितने भाग की कितने हैं? ये टोटल के टोटल कितने हैं? 25 है। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वर्ग में, एक ग्रुप में, सबको देखिए ना, चाचा चाचा इया एक ग्रुप में, ट ठ अना, वर्ग उसी को ना बोलते हैं जी। जो एक तरफ का एक जैसा पढ़ने वाले लोग जब एक जगह जमा होते हैं तो वर्ग कहा जाता है कि नहीं? तो ये लोग भी तो वो घर में वर्ग में है, कोई दिक्कत नहीं ना? पूरा समझ गई? ठीक, आगे रखिएगा। हो गया। इसको तो ज़्यादा आप खेचर खेचर नहीं करना है, बहुत अच्छा से समझा दिए। शायद आपको कोई समझाया भी नहीं होगा, जहाँ तक हमको लगता है। आप लोग का मुंह देख के हमको यही पता चला कि आप लोग को ठीक से पढ़ाया नहीं गया है। आप लोग इस मामले में बहुत कमज़ोर हैं। बहुत चीज़ में हम देखते हैं, गौर करते हैं, इसमें टीचर का गलती है। देखिए, स्टूडेंट अगर पास नहीं कर रहा है ना, तो उसमें बता दे रहे हैं कम से कम, उसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन 30% योगदान टीचर का भी होता है। गलत। अगर आपका बच्चा नहीं समझ रहा है, पहले मेरे बोर्ड में लिखा हुआ रहता था, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा भागीदार है टीचर है। आपका कमी है कि टीचर आपका बच्चा नहीं समझ रहा है। अगर आप समझाइएगा ना तो गूंगा भी समझेगा, गूंगा भी समझेगा, वो बोलेगा, और बहिरा भी सुनेगा। काहे? अगर आप समझाइएगा तो बच्चा अच्छा से समझाइए, क्यों नहीं समझेगा? अच्छा से आप लोग समझाए नहीं, टीचर लोग नहीं समझाता था। ध्यान है हमको, टीचर का भी योगदान है फेल होने में, फेल करवाने में बच्चा को। अंत अस्त, इसको तो आप भी जानते हैं, उसको अर्ध स्वर कहते हैं। अंत जो भीतरे से निकलता है रे, यार, यारी और लब दोनों भीतरे से निकलता है, बताए थे ना ट्रिक। और दोनों का दोनों भीतरे भी ले जाता है हम लोग को, यारी और लब, दोस्ती में चल जाते हैं हम लोग भीतर। उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओंठ का पूरा स्पर्श नहीं होता है, ये लोग भीतरे से निकलते, बताए थे ना। इससे अच्छा क्या ट्रिक बताएंगे आपको? और भी ट्रिक मिलेगा, देंगे। उसके बाद है उष्म व्यंजन। इस श्रेणी के व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, बताया था ना। श श श श ह। क्लियर? ज्यादा नहीं रुकना है। रुकना है का? खाना खा के जा कर। व्यंजनों के भेद, व्यंजन के भेद होते हैं कौन कौन? तो संपूर्ण व्यंजनों वर्णों को दो भाग में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण।
इसका ट्रिक आपको दे देंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, इसका ट्रिक मिलेगा याद करने का। जैसे अल्प प्राण महाप्राण आपको याद नहीं ना होता, हम करवाएंगे आपको याद, एक झटका में याद करवाएंगे। आज हम कॉपी नहीं निकाल पाए, बस हमको जो याद था वो कंटेंट से जो दिमाग में है उसी से भर बता रहे, कॉपी बनाएंगे और इसका हम ट्रिक दे देंगे, एक झटके में आपको इसको याद हो जाएगा। अल्प प्राण उसको कहते हैं बाबू जिसमें हकार नहीं होता, ह का ध्वनि, ह मतलब क्या, जिसमें झंझनाहट नहीं होता है। जो भी चीज झंझनाहट का होगा ना उसमें हकार होगा, और जिसमें हकार नहीं होगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, अल्प प्राण। किस में रखेंगे, अल्प प्राण। जैसे देखिएगा ये वर्ण कौन कौन होते हैं, अरे यार उठो ना भैया, ये वर्ण किन कौन कौन होते हैं उसको देखिए। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और कौन, पांचवा। 1 3 और 5 क्या होगा, अल्प प्राण। 1 3 और 5 क्या होगा, अल्प प्राण। आप यहाँ जितना करना है कर लो, 135 अल्प प्राण, 135 अल्प प्राण, 135 अल्प प्राण। एग्जाम रूम में जाके नहीं भूला है तो जो बोलेगा सो। इसका जो ट्रिक है मेरे पास एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड बनाए, बस हमको याद नहीं आ रहा है यहाँ पर, नहीं तो हम बता देते, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे आपको, है ना, ध्यान दीजिएगा, या फिर आपको बता दिया जाएगा क्लास में। उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, हकार रहेगा। महाप्राण नामे है, उसमें प्राण है, उसमें क्या है, प्राण है, लेकिन कैसा प्राण, एकदम भयंकर वाला प्राण है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, महाप्राण। और इसमें कौन कौन होता है, दू चार, दू और चार। तो क ग अंग ह लेके है, ख और घ क्या है, ह लेके, सॉरी ह लेके 2 और 4 होता है, और 1 3 5 ह लेके नहीं होता। अगर ये दो रहता ना तो ठीक है, इसको गलती करने, इसको गड़बड़वाने के लिए क्या आता है, इसको घोष और अघोष आता है, ये हम लोग को गड़बड़वाता है, बच्चों को एग्जाम में गड़बड़ाता का है, महाप्राण, अल्प प्राण और घोष और अघोष। और याद रखिएगा आपको दावेदारी के साथ हम बोल सकते हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, हमेशा देखा गया है तो इस बार भी देखा जाएगा। वर्णमाला के समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है, या फिर 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर में जब आप पढ़े थे तो संपूर्ण व्यंजन को कितने भाग में बांटे थे, 2 भाग में व्यंजन को, ठीक है। अब क्या बोला गया है, वर्णमाला के समूह को, मतलब वर्णमाला मतलब कौन, अ आ ई भी होगा। अरे भैया वर्ण मतलब देखिए ऊपर में जो बांटे ना बाबू, वो किसको बांटा है, तुम क ख ग घ को बांटा है रे, व्यंजन को। अब नीचे में घोष अघोष किसको बांट रहे हैं आप, पूरा वर्णमाला, मतलब अ आ अंग अ क ग अड़ ढड़ मड़ सबको बांटना है अब, ठीक है। तो थोड़ा सा हेवी होने जा रहा है, और इसको बना लीजिएगा तो आप कहलाइएगा हेवी ड्राइवर हो यार, हेवी ड्राइवर हो, हाँ बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। देखिएगा टिक देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आप आज केवल पढ़ लीजिए, इसका जिम्मा मेरा। 5 मिनट लगेगा आपको देने में, उसके बाद अगर जिंदगी में भूल गए तो सारा फी वापस कर देंगे आपको, रिकॉर्ड। जैसे घोष किसको बोलते हैं, घोषाल दादा याद है, घोष बाबू, घोषाल दादा, तिरिया कौन नाम था, क्या नाम था रे, मिस्टर का पीछे घोषाल दादा थे, हाँ तिरफला, हाँ वही वाला घोष है। घोष मतलब झनकार जो होता है, घोषाल मतलब जो बाजा बजाते थे उनको घोषाल कहते थे, जो गाना गाते थे ना उनको घोषाल कहते थे, उनका टाइटल घोषाल हुआ, ठीक है। आप देखिएगा इधर आते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन वर्णों को घोष वर्ण कहा जाता है। जैसे जितना है अ आ ई उ ए आ री री ए ऐ ओ औ, सब सब का होगा घोष। अंग अह नहीं है, हड़बड़ाइएगा नहीं शक्तिमान, ठीक है। सभी स्वर अंग अह को इसमें नहीं डाला जा रहा है। अंग अह सुबह में, जब सब सुबह में नहीं, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, तो अंग अह के लिए दूसरा जगह है जिसको कहा जाता है अयोग वाह, अयोग वाह में डाला हुआ है ना, याद रखिएगा। द्विगुण, अयोग वाह, अंत अस्थि सब पूछा जाता है, उष्म पूछा जाता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। द्विगुण किसको बोलते हैं, और ढड़ क्यों बोलते हैं बाद में बताएंगे, चलिए आगे इसको कर लेते हैं। जितना स्वर है सब होगा, उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अबरी हो गया 345, याद रहेगा, गड़बड़ा आ जाइएगा, दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, डोंट फियर, शिव इज हियर माय डियर। इधर आइए,
उसके बाद जितना आपको उष्म व्यंजन है उसमें भी तो निकलता है। अरे झनकार सबसे ज्यादा उसमें में ना निकलेगा, अंतस्ते में ना निकलेगा। यारी और लब में झनकार गीत उसी समय न गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोस्त के साथ गाएं। और गर्लफ्रेंड मतलब जो होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसके साथ तो गाइए रहे हैं आप लव के साथ, ठीक है। दिमाग लगाने के लिए बोल रहे हैं, अन्यथा नहीं लीजिएगा मेरे बात को। और उसके बाद उष्म व्यंजन में कौन, केवल और केवल ह, काहे हकार का उच्चारण होगा। उसके बाद अघोष में आएंगे तो वैसे जिनमें झंकृत नहीं होगा स्वरतंत्र, उसको हम लोग किस में रखेंगे, अघोष में। जैसे तो जो बाइच गेलो से होतो, जे बाइच गेलो से होतो, कौन होतो, पहला कौन होतो, कौन होगा रे बाबू, कौन होगा, पहला और दूसरा। और उसके बाद याद है अंतःस्थ व्यंजन तो सब उधरे चल गया, अंतःस्थ व्यंजन कहाँ चल गया, उधरे चल गया, कहाँ बचा। और उसमें व्यंजन भी सब उधरे उधरे नहीं गया, केवल हा गया। तो जो बच गया वो लोग कहाँ आएगा, इधर आएगा। सा 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 बोलिए तो, स स स आ रहा है, नहीं, ह आ रहा है उसमें, नहीं, खत्म। ध्यान रखिएगा, ये है आपका अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन के आधार पर होता है, घोष अघोष वर्ण के आधार पर होता है, ठीक है। ट्रिक के लिए चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद जो आ रहा है वो भी ट्रिके में है, उसका ट्रिक आपको बता दे रहे, देखिए हम कैसे आपको याद करवाएंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान, मुख के 6 भाग हैं, इन्हीं भागों से वर्णों का उच्चारण होता है, जिन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक, ठीक है। कंठव्य, कंठय, कंठय, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और जीभ से होता है, जिनका उच्चारण किससे, कंठ और जीभ दोनों के मेल से जीभ के निचले भाग के स्पर्श से होता है, उनको कंठय कहा जाता है। जैसे आ, क, ख, ग, घ, अंग, उसके अलावा ह, उसके अलावा विसर्ग। देख रहे हैं ना, कंठ से तो आप क वर्ग ही पढ़े थे बाबू, अब का आ गया, और आ भी आ गया, साथे साथे का आ गया मैया, ह आ गया, और का आ गया बाबू, विसर्ग भी आ गया। आ गया ना, समझ में आ रहा है जनरल डोगरा साहब, क्या समझे। मतलब कंठ से तो जो निकलेगा क वर्ग ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन, आ और कौन चीज, हाँ, इतना। अब जैसे आप इसको याद रखने जाइएगा और एग्जाम में यहीं से आएगा, यही सब फंसाएगा आपको। और जब फंसाएगा तब आपको क्या करना होगा, जैसे याद नहीं हो रहा तब इसको याद रखिए, कैसे बोलिएगा, ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। अहो कह, मेरे पास पूरा व्याकरण का ट्रिक है, 22 चैप्टर 20 चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर का ट्रिक भरल पड़ल है बॉस। अगर जो लिपि और भाषा पढ़े होंगे तो बतेबे कि हिया देख लो, और एक बता दिए, अहो कह, अ से अ हो गया, हो गया, अहो क से क हो गया, क वर्ग पूरा हो गया, और ह से ह हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो याद रखिएगा अहो क। अरे ये बंद नहीं होता है, इसको हमको बंद करना है थोड़ा सा। उसके बाद है आपको तालव्य से, तालव्य से क्या क्या निकलता है तो देखिए, ई च छ ज झ इया, तो तालु से च छ ज इया निकलवे करता है। उसके बाद कौन कौन है, ई य स। तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक है मेरे पास, इसका ट्रिक आपको बता दे रहे, ये याद रखिएगा, सच्चाई, क्या याद रखिएगा, ये सच्चाई, लेकिन सच्चाई में तालब श का प्रयोग करना है, दंत स का नहीं, काहे, तो यहाँ पर ट्रिक है हमारा। तो ये से यह हो गया, पूरा हो गया, सच्चाई का ये तालब श से श हो गया, च से च वर्ग हो गया, ई से आपका क्या हो गया, दोनों ई हो गया। ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये सच्चाई। आगे जब जाइएगा तो मूर्धा मिलेगा, मूर्धा का मतलब ट ठ ड ढ अन, और जब उ आएगा तो उसके साथ का आएगा, री आएगा, स आएगा और ल आएगा। कौन आएगा, री आएगा, स आएगा और ल आएगा, जो कि ल पूरी तरह से क्या है, गलत है बाबू। यहाँ पर र नहीं होगा, यहाँ पर ल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, र। जो ल लिखा हुआ है ना, काटिए उसको, गलत लिखा हुआ वहां पर, नहीं तो फिर याद रखिएगा तो बोलिएगा ल कहां से निकलता है, मूर्धा से, गलत हो जाएगा, र निकलता है, ल नहीं, गलत लिखा हुआ है वहां पर। बात समझे, सुधार कीजिए, सुधार।
अब इसको क्या लिखिएगा भैया, इसको याद करने के लिए, मेरा बात समझे कि नहीं, ये जो ल लिखे हैं ना, ये ल नहीं होता है यहाँ पर क्या होगा, र होगा। गलत है, वहां पर लिखा हुआ गलत बताया गया है बुक में, समझिएगा। मूर्धन्य से कहाँ निकलेगा, तो उसका ट्रिक है बाबू। ये तो पेने लेने में दिन चल जा रहा है मेरा। रिसीटर क्या आएगा, रिसीटर। री मतलब री, सा मतलब पेटकटा स, पेटकटा सा, और ट मतलब ट वर्ग, और र से ये जो ला है ना, इसी को काट के क्या कर दिए हैं, ला। तो ट्रिक क्या है, रिसीटर। क्या है आपका, रिसीटर। उसके बाद है दंत, तो दांत से कौन निकलता है, तथा तथा न, तथा तथा न निकलता है ना। उसके अलावा कौन कौन निकलेगा, तो देखिए दो जगह ल हो सकता है क्या, यहाँ भी ल रहे और यो ल रहेगा, नहीं। तो याद रखिएगा ल यहाँ पर होगा और एगो स कौन होगा, ल और स। इसका ट्रिक है दांत का, तक्षशिला। क्या होगा, तक्षशिला। त से त हो गया ना, याद रखिएगा। शिला का स हो गया और ला का ल हो गया, तो दांत को याद रखिएगा तक्षशिला। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद है ओंठ, गाना सुने ना, ओंठ रसीले तेरे ओंठ रसीले, वही वाला ओंठ है। इसका क्या है, पापा पापा म, कहानी तो पूरा दंदी का सुना दिए, और एगो अलग से क्या है, ऊ। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, पाऊ। क्या हो जाएगा, पाऊ, है ना। अहो कह ये सच्चाई, ऋषि पीटर तत्शिला पाऊ, खत्म हो गया। उसे ऊ ट्रिक बता दिए। अब जाएंगे आप कंठ तालव्य में। कंठ तालव्य का मतलब होता है जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो जाए, उसको हम लोग कंठ तालव्य कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा। एगो चीज आपका कहीं पर छूटा है क्या जी, दांत वाला में कुछ हमको लग रहा है कि आपका छूट गया, ऐसा तो नहीं है। एक मिनट, सॉरी शक्तिमान, थोड़ा सा हमको देखने दीजिए। शायद हमको लग रहा है ना दांत वाला में आपका कुछ छूटल है, याद करने दीजिए। तो यहाँ पर ना जो दंत वाला आप लिखे हैं ना, त थ द, है ना, उसके बाद घ लिखल है, ध लिख लेना रे बाबू, त थ द ध न, ल और क्या लिखे हैं, स। याद रखिएगा, ये जो अक्षा होता है ना, इसी में प्रयोग होता है। अक्षा वहां पर नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए अक्षा। दंत से ही प्रयोग होता है, कौन, अक्षा। दंत से अक्षा बोलिए ना, अक्षा बोलिए ना, दांत में चल जाएगा जी, बोलिए ना, अक्षा गया दांत में, वहीं से प्रयोग होता है। इसीलिए इसका ट्रिक क्या था, तक्षशिला। समझ में आया, त से पूरा त वर्ग, अक्षा से अक्ष, शिला का स से स ल स, और ल से ल, इसीलिए ट्रिक बना था क्या, तक्षशिला। वहां पर मेंशन कर लीजिएगा, नहीं लिखल है, नहीं तो फिर बोलिएगा सर का बता दिए। कंठ तालव्य जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, उसको हम लोग कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे ए कंठ और तालु दोनों से करके देख लो, आ रहा है ना। उसके बाद कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओंठ दोनों का प्रयोग होता है। ओ, ओंठ भी काम कर रहा है और गला भी काम कर रहा है कि नहीं, कंठ और ओंठ। अरे ओ बोलो ना, कंठ और ओंठ घूम रहा है ना। औ दंतोष्ठ जहां पर दांत और ओंठ काम करेगा, जैसे वाह 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 वाह, दांत और ओंठ दोनों काम कर रहा, वाह दांत खुल रहा है कि नहीं, देखिए ना, वाह दांत बंद करके वाह बोल के दिखा तो, कुकुर हो जाएगा, करते रह जाएगा, बता दे रहे। इसीलिए बोला गया उसको क्या, दंतोष्ठ। उसके बाद है नाक, नाक में क्या हो जाएगा, अंग इया अना ना म, इसीलिए इसको कहा जाता है अनुनासिक, नासिक्य, अनुनासिक नहीं, इसको क्या कहा जाता है, नासिक्य। किसको, यहाँ तक का जो लास्ट का पंचमाक्षर होता है ना, उन्हों नासिक्य कहा जाता है। क्लियर है, जहां पर गलती था उसको हम सुधार करवा दिए हैं आपका, ठीक है, और जहां पर नहीं था वहां पर डाल दिए एक्स्ट्रा मटेरियल। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। बधाक्षर जिसकी अंतिम ध्वनि क्या हो, जिसकी अंतिम ध्वनि क्या हो, व्यंजन हो, उसको बताक्षर कहते हैं। जैसे आप आया, नाम, लेकिन हलंत लगाकर, नहीं समझे, देखिए यहां पर समझिएगा। जैसे आप लिखे, आप लिखे ना, तो आपको तोड़िएगा तो क्या लिखाएगा, अ जोड़ अ, तब क्या होगा आ, फिर लिखिएगा प, फिर हलंत लगाइएगा, फिर अ लगाइएगा, तब ना होगा। तो लास्ट वाला क्या होगा, अ, लास्ट वाला क्या बचा, नहीं समझे मेरा बात को समझिए, आप लोग नहीं समझना चाहते। देखिए हम लिखे राम, राम नहीं, जो लिखा हुआ उसी को लिखते हैं आप, हम क्या लिखें, आप। इसको तोड़ा जाए, आपको जब तोड़ेंगे अ जोड़ अ, आ हो गया,
प को जब तोड़ेंगे प में हलंत और उसके बाद लिखेंगे अ। अंतिम अक्षर देखिए व्यंजन है कि स्वर है? अस्वर होता है कि व्यंजन होता है? स्वर। गलत हो जाएगा ना। और यहां पर क्या बोला जा रहा है? अंतिम अक्षर आपका क्या होना चाहिए? व्यंजन। कहने का मतलब जो लास्ट वाला ई है ना, अ, ई नहीं होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? प में हलंत। इसीलिए देखिए हलंत दिख रहा होगा प में। अंतिम अक्षर व्यंजन होना चाहिए, उसको बधाक्षर कहते हैं। जैसे नाम लिखे, कुछ भी लिखे, लास्ट में उसमें हलंत लगा दीजिए, वो बधाक्षर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना भैया। उसके बाद है मुक्ताक्षर, जिसकी ध्वनि अंतिम में क्या हो? स्वर हो। जैसे कुछ भी बोल दीजिए वो तो स्वर ही आएगा। कुछो बोल दो, एक हो गया, मार हो गया, बोलिए कुछो बोलिए, आ जाएगा। आगे है शुभ और अशुभ अक्षर। अब आपको बताना है कि इसको शुभ क्यों कहते हैं और अशुभ क्यों कहते हैं। अब शब्द और अक्षर भी स्वर और मतलब कि अशुभ और अशुभ होने लगा है। क्यों होने लगा है वो आप बताइएगा। जैसे शुभ अक्षर में कौन आते हैं? तो 15 है। कै गो हैं? 15। यहाँ से तो कभी हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन भैया है तो पढ़ा देते हैं। का दिक्कत है? का घट जाएगा? कोई घटेगा नहीं। क ख ग च छ ज अड़ा नहीं, अड़ा नहीं, ड है, ड है, ड है, त द है, ध है, न है, श है, स है, अक्ष है। ये आपके कौन है? शुभ अक्षर। अब अशुभ अक्षर कौन है? अड़ा, ह नहीं, अड़ा, झ, इया, ये सब क्या है आपके? अशुभ अक्षर हैं। क्या है आपके? अशुभ अक्षर हैं। ट है, ढ है, ढ है, अन है, त प ब भ मरल। मरल तो ऐसे भी अशुभ होता है। मरल नहीं हुआ अशुभ। हाँ, तो ऐसे भी अशुभ हुआ। एगो ट्रिक बता दिए, इसका भी ट्रिक है लेकिन कॉपी में है सर। सॉरी सर, हम कॉपी नहीं निकाल पाए आज। आपको को जो याद था हमको पिछले 5 साल से वही बता रहे हैं बस। कॉपी खोलेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं, है ना। अशुभ अक्षरों में 5 अक्षरों का विशेष कुप्रभाव है। किसका किसका? झ का, ह का, र का, भ का, प का। कौन कौन? झ, ह, र, भ, प। इसीलिए छर सबसे अपना नाम मत रखना, ठीक है। वर्ण विच्छेद तो जानबे करते हैं। कमल, कमल तोड़ दिए ना। कमल में अगर हम पूछेंगे भाइयों बहनों कितना अक्षर है, आपका जवाब होगा 3 गो। लेकिन हम पूछेंगे वर्ण कै गो है? 1 2 3 4 5 6। तो हुआ ना वर्ण और अक्षर अलग अलग। तो कैसे किताब में लिखल है एक है? प्रूफ कर दिए ना जी। हाँ, आगे देखिएगा व ई द य आ ल अ नीलकंठ में न ई ल अ क अ न ए ओ ओम। पढ़े हैं ना, देखे ना पिक्चर जादू वाला। ओम 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 कर रहा है ना, वैसे ही ध्वनि हो रहा है। ओ आ ओ आ कर रहा है, लग रहा है रोबोट बनाएगा। जैसे स्वास्थ्य लिखे है ना, स्वास्थ्य को तोड़ के लिखे हुए हैं, देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। ये बुक है क्राउन पब्लिकेशन का, आपको लेना है तो लीजिए। गलती का भरमार है, हर चैप्टर में हम गलती ढूंढ ढूंढ के आपको दे रहे हैं। इसी का प्रूफ आपको देते जा रहे हैं। ये बुक को बिना टीचर का आप नहीं पढ़ सकते हैं, केवल रट सकते हैं। एग्जाम में आ जाएगा, लटक के फेल कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कहाँ से दिखाइएगा? बोलेगा किताब थोड़े है जी, सब किताब में नहीं आता है। ये सबको किताब नहीं बोला जाता। लुसेंट को आप किताब बोलते, किताब नहीं है, ये प्रूफ्ड नहीं है, ये प्रूफ्ड नहीं है। हाँ, समझ लीजिए। काहे तो लिख दिया यम को ग्रहों की संख्या से हटाया गया, बुक में आ गया लुसेंट में। एग्जाम ग्रुप डी आया कोलकाता में, लिखे तो कौन स्कूल था? एगो लड़का लोग का भी वही स्कूल था, लड़की लोग का भी वही स्कूल था, और दोनों का नाम एक था। हम गड़बड़ा के 2 किलोमीटर इधर उधर हो गए, भागते गए, फिर इधर नहीं तो उधर था। का नाम था नहीं पता, याद नहीं है। वहां पर आया हुआ था। प्लूटो क्या है? हम लोग मारे बौना ग्रह है, ग्रह नहीं है। भीतरे चल गया सबका नंबर, बोला ग्रह है। अभी हम लोग नहीं हटाए हैं, तुम्हारा लुसेंट में हटाया है। समझ में आया? समझ में आया? क्या बोले हम? जब तक एनसीईआरटी मान्यता नहीं देगा, आपके औकात नहीं है कि आप कुछ कर पाइए। ये सब एनसीईआरटी मान्यता दिया है का? आपने लिखा है, कल बैठेंगे तो हम हुए को लिख देंगे, अपना कॉपी को जेरोक्स करके दे देंगे वो। समझ गए? हाँ, इन्हें आवा। इसीलिए ना उन लोग का गलती निकलता है। जैसे नागपुरी पढ़ा, कितना गलती निकला, हर चैप्टर में गलत है जी। नवरंगी जी का तो मिसप्रिंट हुआ था, तो उसका गलती हम सुधारे हैं काल में जाकर, याद आ रहा है ना। प्रणनार्थिक क्रिया में था, क्रिया में जाकर हम सुधारे हैं, तो 3 जगह उनका भी सुधारे हैं। इसमें बढ़वारी नहीं है, इसमें मेरा मेहनत है, मेहनत करके पढ़े हैं, इसीलिए गलत निकाल रहे हैं। और डंके का चोट में थंबनेल में लिख देते हैं गलत पढ़ाया हुआ, सुधार लीजिए।
नहीं तो आजादी खातिर नागपुरी में सब कोई पढ़ाया कविता, सब कोई देशे को आजाद करवा रहा था अंग्रेज से। और वो लिखल है किसके लिए? झारखंड के संदर्भ में कि बिहार से अलग करना था। डंके का चोट में बोले काट के दिखा दो मेरा बात को, तुम नहीं सकिएगा। हाँ, मेहनत करके पहुंचे हैं और मेहनत करके ही आपको वीडियो दिया जा रहा है। यहाँ पर जब दो व्यंजनों वर्ण संयुक्त होकर शब्द का निर्माण करते हैं तो वे व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुच्छ कहलाते हैं। जैसे बच्चा, चच्चा, चाचा, बच्चा, चच्चा नहीं बोलते, कच्चा, काहो रेरू नहीं बोलते हैं, चच्चा बोलते हैं ना, बच्चा, सच्चा, है ना, ये सब आ जाएगा। और भी आएगा, और भी आएगा, पप्पू, पप्पू, टप्पू आ रहा है ना, 2 अक्षर आ जाना रे, लटकल लटकल, उसको बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद स्वराघात, बालाघात नागपुरी में बहुत बेस्ट पढ़ाया हुआ है, जाके वीडियो देख सकते हैं आप। जिस पर बल लगेगा स्वराघात, जिस पर बल लगेगा बालाघात कहलाया जाएगा। जैसे इंद्र, विष्णु, यहां ई और बी पर क्या है? स्वराघात है। इंद्र में इंद्र, ई में जोर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? 12 बजे का कोई अलार्म लगाता है, 12:01 का अलार्म लगाई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बता दे रहे हैं। 12 बजे का कभी अलार्म मत लगाइए, 12:01 का लगाइए, 11:59 का लगाइए, नहीं तो 11:59 का भी मत लगाइए, 12 के बाद ही लगाया जाता है। 12 को हम लोग शुभ कभी नहीं मानते। 12 को क्या माना जाता है? अशुभ। जैसे अक्षर में अभी बताया ना जी, अक्षर में कौन? क, ख, ग, च, छ, ज, अ, ड, द, ध, न, श, छ, इसको क्या माना जाता है? शुभ। उसके बाद क्या है? अ, अक्ष, इ, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, प, फ, ब, म, र, ल, व, ह, स, ह। बताए ना, याद है हमको, इसीलिए बोल रहे कहीं इधर उधर हुआ होगा 1-2 अक्षर बस, लेकिन बैठेंगे टिक मारने के तो गलत नहीं होगा। तो अलार्म अच्छे समय को लगाया जाता है, खराब 12 बजे नहीं उठना चाहिए। सरदार लोग को पूछिए, सरदार लोग बोलेगा कितना बजा, बोलिएगा 12, 2 थोपी मारबो करेगा वह जगह। वो लोग पसंद नहीं करता है 12 बजे। सरदार लोग का एक खासियत है, सीखना चाहिए दूसरों से। कभी वो लोग खाएंगे ना होटल में, नहीं पूछेगा कै गो रोटी और कै गो पाव रोटी, बोलेगा बिल कितना हुआ सो बताओ, बोलेगा 400 लोग पड़े, बोलेगा लो पैसा पकड़ो, मेरा रोटी गिनना मत तुम। सरदार लोग कभी गिन के नहीं खाता है, या गिन के उनके घर में रोटी नहीं बनता, बस बनाते जाओ खिलाते जाओ। नहीं बताना है तुम 3 को खा लिया, तुम 4 को खा लिया, सर और खाइएगा। जैसे पुचका वाला पूछता है ना, सरदार लोग मारबो करेगा 2 थोपी, खिलाओ चुपचाप, खा रहे हैं लास्ट में बताना, 10 रुपये बढ़ा के बताना, लेकिन पूछो मत कि हम कितना खाए हैं। काहे? उनका मानना इससे नजर लगता है। कुछ कुछ होता है जो दूसरों से लेना चाहिए, और दूसरा थोड़े है जी, अपना ही तो है सब। तब आगे है, शब्दों को बोलते समय ध्वनि में जो उतार चढ़ाव आता है उसको अनुतान कहते। नहीं बोलते अच्छा, अच्छा बोले ना, और अचानक बोले कि अरे जानते हैं हम वहां जा रहे थे गिर गए, अच्छा बोले ना, अच्छा, अच्छा बोले ना, खींचे ना, इसी को बोलते हैं अनुतान। मतलब अनु को तानना है आपके तरफ। और इसी के साथ आपको एक बात बता दे रहे हैं, हमारा जो वीडियो है, ऐप है, उसमें झारखंड के लिए झारखंड जीएस का पूरा वीडियो दिया जा चुका है। झारखंड जीएस का पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव मेथड, जैसे मेरा हर वीडियो होता है। सचिवालय का नागपुरी का दिया हुआ है, प्राइमरी टीचर का जो झारखंड का आया हुआ है उनका 1 to 5 वाला का नागपुरी दिया हुआ है, उत्पाद विभाग का भी नागपुरी दिया हुआ है। अब जा रहा है आपको हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का 3रा चैप्टर अभी है, शाम को जाएगा 4था चैप्टर। धड़ाधड़ 15 दिन में पूरा कोर्स आपका व्याकरण का कंप्लीट, वो भी विस्तारित इसी रूप में। अगर आपको लगा कि हम कहीं डंडी मारे, आप बता दीजिएगा, वीडियो हम डिलीट कर देंगे। कहीं डंडी नहीं मारा जाएगा, सबको सुधार करते हुए। और इसी के साथ, और जब सारा चीज का टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, ऐप का, सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, है ना। कभी अलविदा ना कहना कहा जाता है ना, तो कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे शाम को। धन्यवाद।